संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है। हर तरफ हर्षोल्लास के साथ भक्तगण जो है हर जगह पे लगभग एक दो घर के ही बाद जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं डोल, भगवान कृष्ण का डोल रखा जा रहा है। कितनी अच्छे से सजावट। आज व्रत रखते हैं, श्रद्धा से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान के माध्यम से इस पूरे संसार को ज्ञान दिए। और साथ संगत जी, बात आती है बचपन की, तो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर बताते हैं कि भगवान कृष्ण हर समय अपना ध्यान जो है माखन की तरफ बढ़ाते हैं, हाथ माखन की तरफ बढ़ाते हैं हमेशा। तो ये जो है सबको छोड़ करके जो सार है उसी को पकड़ रहे हैं। ये एक संकेत है, इशारा है कि ये माखन ही सार है और कुछ नहीं है। तो सत्संग जी इसी प्रकार कहते हैं कि बहनें जब नदी से पानी लेकर के घड़े में अपने घर की तरफ जाती थी, तो भगवान कृष्ण कंकड़ मार करके लड़कों से फुरवा देते थे घड़े को। यहाँ भी एक इशारा देते हैं, संदेश देते हैं कि ये जीवन जो है इसी तरह है। एक छोटे से कंकड़ से जैसे घड़े बिखर जाता है कहीं पर भी, इसी प्रकार इस जीवन को कहाँ बिखर जाना है नहीं पाता, इतना ही इसकी याद है। साथ संगत जी, ये महापुरुष हर समय किसी न किसी माध्यम से संकेत दिया, इशारा किया, सार को पकड़ने के लिए, जानने के लिए। साथ संगत जी, जिसने जाना समझा, अपने जीवन को कल्याण किया। साथ संगत जी, बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई। ये भगवान कृष्ण का संकेत, इशारे नहीं समझ आएगा, हम इसको दोहराते रह जाएंगे जब तक कि कोई गुरु न आए जीवन में। जैसे कि साथ संगत जी, बहुत मोटी मोटी किताबें हमारे आँखों के सामने पड़ा है और बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में भी लिखी है, पर फिर भी हम देख रहे हैं, सब कुछ साफ देख रहे हैं, पर पढ़ नहीं सकते इसको ना, क्योंकि विद्या का ज्ञान नहीं मिला। विद्या का ज्ञान देने वाला कोई गुरु नहीं मिला। यही कारण है कि नहीं जान पाए, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ संगत जी, इसी प्रकार परमात्मा हमारे सामने है। परमात्मा का भक्ति, भजन, तीर्थ, व्रत, उपवास सब कुछ कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, पर परमात्मा की पहचान नहीं है। परमात्मा को जान नहीं पाते, केवल मानकर ही सब कुछ करते हैं। और यही कारण है कि कभी मानते भी नहीं। परमात्मा है या नहीं है, हमारा काम हो जाता है तो कहते हैं परमात्मा की कृपा से हुई, नहीं होता तो यहाँ तक कह देते कि परमात्मा को, कितने लोग तो गाली भी दे देते कि परमात्मा माने कुछ नहीं, परमात्मा है ही नहीं, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि करेंगे नहीं तो क्या भगवान मुख में खाना दे देंगे।
यही तो सदगुरु कह रहे हैं कि तू पहचान तो पहले कि तू है कौन, तू करेगा क्या। ये ना जानकारी होने के कारण, अज्ञानता के कारण इस तरह का नकारात्मक भाव विचार आता है मन में। सत्संग जी, अंत समय में एक बार भगवान की याद सबको आती है, सबको पता चलता है कि परमात्मा है, भले ही हमें जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन परमात्मा है। सत्संग जी, ये सच है कि ये सृष्टि चल रही है, ये रचना करने वाला कौन है, रचनहार को हमने जाना नहीं। कुछ लोग तो परमात्मा को भी कहते थे कि परमात्मा नहीं है संसार में, अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग तो माँ बाप को भी नहीं मानते हैं, अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। माँ बाप से कहते हैं आपने क्या किया हमारे लिए, आज तू जो बोल रहा है ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरी अंदर जो नकारात्मक भाव है, जो अहंकार है, नासमझी है, ये बोल रहा है। तुम्हारा होना ही तुम्हारे माँ बाप का कर्म है। आज तुम है तो किसकी वजह से है, माता पिता की वजह से तो है। इसी प्रकार सत्संग जी, अगर कोई बोल रहा है, देख रहा है, या संसार का कोई भी परिवर्तन हो रहा है संसार में, तो ये परमात्मा की शक्ति से हो रही है। अगर जो कहता है कि भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो अपनी आंखें का पलके रोक कर देख ले, अपने शरीर के किसी इंद्रियां को रोक कर देखे, शौच को रोक ले, नींद को रोक ले, कोई भी क्रिया जो शरीर से हो रही है इसको रोक ले, नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ये रचना करने वाले रचनहार ने जो रच दिया ये स्वतः चलता रहता है, किसी की चलाने से नहीं चलता और ना ही किसी के रोकने से ये रुक सकता है। कोई है ही नहीं संसार में जो इसे रोक सके। भजन आता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, एक ही परमात्मा है जो सब कुछ कर सकता है, चाहे अनेकों रूप में करे। सत्संग जी, भगवान कृष्ण का इशारा हर समय सार पे रहा है, संकेत हर माध्यम से, चाहे मीरा जी के माध्यम से किए, चाहे अर्जुन के माध्यम से किए, चाहे जो भी इनके भक्त हैं, जो इनके शरणों में आए। आज सत्संग जी, इशारा को न समझने के कारण ही भगवान के प्रति विश्वास उठ जाता है, विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरा ये काम नहीं कर रहे हैं। नहीं पता कि भगवान तो निरंतर ये चलता रहता है, ये तो कर दिया है, एक बार ही रच दिया है। जैसे शरीर का सारी क्रिया चलती रहती है, इसी प्रकार ये संसार में सब कुछ तो चलता रहता है। पौधे में विकसित होना, ये सब तो इनकी ही कृपा है। जितने चाहे जड़ जीव हो, पशु पक्षी हो, जलचर थलचर नभचर जो भी है, हवा का चलना या फिर सूरज की किरणें, जो भी हम प्रकृतियाँ, नौ प्रकृतियाँ देख रहे हैं, ये सब किसकी कृपा से हो रही है? ये परमात्मा की ही इच्छा शक्ति से ही तो चल रही है। इनके संकल्प से ये सब बना है और चल रहा है। रोकने वाला भी यही है, चलाने वाला भी यही। आइए सत्संग जी,
जब मानव अहंकार में आ जाता है, अज्ञानता में आ जाता है, तो अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। पर जब पावर थक जाता है ना, आँख की रोशनी कम पड़ने लगती है, जब कान से कम सुनने लगता है, सिर का बाल पक जाता है, झड़ जाता है, हाथ पांव काम नहीं करता है, उस वक्त कहता है कि प्रभु मुझे ले चलते। कहाँ ले जाएंगे? प्रभु का कहीं घर बार रहेगा? कहाँ उठाकर ले जाएंगे? यही अज्ञानता है कि क्या प्रभु इस शरीर को उठाकर ले जाएंगे कहीं? यह शरीर इसी संसार में, इसी मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर जाएगा कौन इसके साथ? ले जाएंगे किसको? और अगर किसी को ले जा रहे हैं तो हो सकता है वो कहीं से आया हो, कोई है। ये सब सारी पीड़ाएं जो है अज्ञानता के कारण होती है। महापुरुष हर युग में इशारा दिया, संकेत किया, सत्य को नहीं छोड़ा। यही संसार को सत्य बताने के लिए, और जो सत्य का आवाज़ देना चाहा, लोग उसे दबाना चाहे, लोग उसे बहुत सताए, दुख दिए, फिर भी वो आखिरी दम तक, सांसें तक इस सत्य का राह नहीं छोड़ा। सत्य को जो है उजागर करता ही रहा। जो इसे समझा, इस इशारे को समझा और विचार किया, उस सतगुरु के चरणों में आकर के अपने जीवन को धन्य किया, अपने लोक सुखी और परलोक सुहेला किया। और सासंग जी जो अपने मनमानी करता रहा, कभी भगवान को माना, कभी स्वयं भगवान बना, यही हैं जो पीड़ा से, लोभ से तड़प रहे हैं, अहंकार से तड़प रहे हैं, माया से ग्रसित है। और सत्संग जी औरों को भी इसी में घसीटते जा रहे हैं। खुद पीड़ा में रहते हैं, औरों को भी पीड़ा में भटकाते रहते हैं। तमाम भ्रम भ्रांतियाँ उसके सामने जो है खड़ा करते रहते हैं। कभी खुद को चैन से कभी जीने के बारे में नहीं सोचे, और न ही किसी और को। शाह संगत जी जिस खुशी से, लगन से भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहे, जन्मदिन मना रहे, काश प्रभु की कृपा होती उस भक्त में कि ये जो नाच गाने बजाने कर रहे हैं सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। भगवान कृष्ण का इशारा को समझे कि क्या कहते हैं। केवल डीजे बजाकर नाचने को, गाने को कहते हैं। जो हम आरती गाते हैं उस आरती में भी क्या रहस्य छुपा है। तुम है एक अगोचर सबकी प्राणपति। सारी एक एक शब्द जो है हमारे समझने योग्य है। तो सत्संग जी जो भी बोलते हैं, गाते हैं, ये महापुरुषों का अनुभव है। महापुरुषों ने अपने अनुभव से इशारा किया है कि इसी माध्यम से हमने परमात्मा को जाना, अपने जीवन को सफल किया। शायद पढ़ने वाले भी इस राह को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। हर युग में महापुरुषों का इशारा संकेत रहा। सत्संग जी आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो आवाज़ दे रहे हैं सत्य का, ये कोई नई बात नहीं है। सत्संग जी सदियों पुरानी है, सिर्फ उसी को दोहराया जा रहा है। उसी को जो गफलत के नींद में सोया है
उसे गफलत की नींद से जगाया जा रहा है कि उठो जागो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो साधन धाम जो शरीर मानव का मिला है, यही एक जीवन है। कुत्ते बिल्ली के जीवन में, पशु पक्षी के जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। यही एक जीवन है कि संतों के चरणों में आकर के सत्संग कर सकते हो, सुमिरन कर सकते हो। महापुरुषों के वचन को जो अध्ययन कर रहे हो, गा रहे हो, उस पर विचार करो कि लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कौन सा नाम होगा? ये नाम कहाँ से मिलेगा? हम तो कभी राम कहते, कभी कृष्ण कहते, कभी राधा कहते, कभी ओम नमः शिवाय कहते, कभी जय गंगे कहते। जो सुनते वही कहने लग जाते, जो सुन लेते वही कहने लगते। विश्वास हो या न हो, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप, ऐसा लोग कहते हैं। इसी कारण कहना पड़ा, उदाहरण देना पड़ा कि सत्संग जी हम जानने का प्रयास नहीं किया। जानकर केवल राधे राधे ही करे, जानकर केवल राम राम ही करे, जानकर केवल ओम नमः शिवाय ही करे। पर जाने तो सही, महापुरुषों ने हमेशा जानने की बात कही। आइए सत्संग जी, ये मानव जीवन उत्तम बताया गया है, तो इसमें कुछ ऐसा कार्य कर ले जो और जीवन में नहीं हो सकता है। गुरु के चरणों में आकर के भक्ति भाव से अपने जीवन को सफल बना ले। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।